डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के कमांडर मीटिंग करेंगे। सेंट्रल कमांड के तहत ही ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया गया था। इस मीटिंग में ट्रंप अपने कमांडर से ईरान पर दोबारा हमले के विकल्पों की जानकारी लेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस बार अमेरिकी सेना शॉर्ट एंड पावरफुल एक्शन का प्लान बना रही है, यानी अमेरिकी सेना कम अवधि में बड़ा नुकसान करने वाला हमला करेगी। मित्रों, इन खबरों से यह पुष्टि हो जाती है कि ट्रंप अब भी ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि शॉर्ट एंड पावरफुल हमले के लिए ट्रंप करेंगे क्या? अमेरिकी सेना किस किस्म के हथियारों और रणनीति का इस्तेमाल करेगी? मित्रों, ईरान से युद्ध में अमेरिकी सेना ने टॉमहॉक मिसाइल और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक ऐसा विध्वंसक हथियार है जो अब तक तरकश से बाहर नहीं निकला है। मित्रों, इस हथियार का नाम है MOAB, यानी मदर ऑफ ऑल बम्स। इस बम का वजन तकरीबन 10,000 किलोग्राम होता है, जिसमें 8,500 किलोग्राम वजन विस्फोटक का होता है। इस बम के धमाके से हवा की बहुत शक्तिशाली लहर उठती है। यह लहर 1.5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को तबाह कर देती है। इतना ही नहीं, इस बम के धमाके से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कंक्रीट की इमारतें ढह जाती हैं। आप इस बम को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर यह बम दागा जाए तो एक छोटा कस्बा पूरी तरह खत्म हो सकता है। अमेरिकी सेना ने इस बम का अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तालिबान पर जब यह बम गिराया गया था तो इसके धमाके से 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इन आतंकवादियों के शरीर के चीथड़े तक नहीं मिले थे। मित्रों, ये एक विकल्प है जिसके जरिए ईरान पर ट्रंप शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक कर सकता है। इस किस्म के हमले से न सिर्फ बड़ा नुकसान होगा, बल्कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल ईरान की जनता को भयभीत भी कर देगा। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के साथ साथ ट्रंप के तस्कर में एक और ऐसा हथियार है जिसकी तपिश ईरान ने अब तक महसूस नहीं की है। यह हथियार है अमेरिकी सेना की एटाकैम मिसाइल। तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज वाली इन मिसाइल को ईरान के इर्द गिर्द मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से दागा जा सकता है। इन मिसाइल्स की गति 3 मैक यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन मिसाइल्स को रोकना मुश्किल होता है। यूक्रेन के युद्ध में इन मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। एटाकैम मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के अड्डों और विमानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था।